एसएससी से लेकर रेलवे तक सारे सब डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है। वैकेंसीज के नाम पे उनको बस थोड़े से मुंह में ड्रॉप्स चटा दिए जाते हैं, या आप वो जो ठेका सिस्टम है, जो ठेकेदार लोग 12,000 10,000 में अपने नीचे लोगों को रख के काम करवा रहे हैं, क्या आप उनको भी रोजगार मान रहे हैं? 1,70,000 सीट्स खाली पड़े हैं, तो फिर आप ये 30-32 हजार वैकेंसीज लेके आने का क्या मतलब बनता है? अच्छी शिक्षा और एक नौकरी, इस पर सबका मौलिक अधिकार होता है। ये मौलिक अधिकार का हनन मत करिए। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है आज के दिन आपके सामने आने में, क्योंकि आज हम इस मुद्दे पे आए हैं जिस मुद्दे पर हमारा कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम सब शिक्षकगण हैं। हमारा काम होता है पढ़ाना। हमारा काम नहीं होता है कि आपके साथ कोर्ट जाना और सरकारों से लड़ना। लेकिन तब समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए जब बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, लेकिन वैकेंसीज के नाम पे उनको बस थोड़े से मुंह में ड्रॉप्स चटा दिए जाते हैं कि ये लो 2 बूंद जिंदगी की, बस इसको लो, चाटो और जियो। 2019 के बाद वैकेंसी पहली बार आई 2023 में। इस बीच मैंने बार बार एक ही सवाल उठाया कि 4 साल से कोई रेलवे की वैकेंसी नहीं है, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्यों तैयारी कर रहे हैं? लेकिन बच्चे तैयारी कर रहे थे, शिक्षक तैयारी करवा रहे थे और इंतजार में थे कि शायद जैसे 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो आया, तो शायद वैसे ही बम्पर वैकेंसी अगले इलेक्शन में आएगा। क्या आपको ये नहीं लगा, समझ में आया कि 5 साल तक वैकेंसीज नहीं आने के बाद कितनी भारी संख्या में छात्र जमा हो जाएंगे उस एक सीट पर कॉन्टेस्ट करने के लिए, जो एक एक सीट पर यहां मारामारी चलेगी? फिर आता है 2023 और उसके बाद बच्चों के द्वारा डिमांड हुआ कि भाई एक कैलेंडर तो ले आओ। तो एसएससी और यूपीएससी के तर्ज पर एक कैलेंडर लाना चाहिए था, लेकिन वो कैलेंडर ऐसे नहीं लाए। उन्होंने जो कैलेंडर दिया उसमें ना ही एग्जाम का टेंटेटिव डेट है और ना ही किसी वैकेंसी के पहले समझ में आ रहा है कि हाँ कितने वैकेंसीज निकलेंगे। बट उन्होंने कह दिया कि ये 25-26 में 50,000 वैकेंसीज भरी जाएगी। किस तरह की वैकेंसीज आएगी? या आप वो जो ठेका सिस्टम है, जो ठेकेदार लोग 12,000 10,000 में अपने नीचे लोगों को रख के काम करवा रहे हैं, क्या आप उनको भी रोजगार मान रहे हैं? आपके पास जब डेटा है कि 1,70,000 सीट्स खाली पड़े हैं, तो फिर आप ये 30-32 हजार वैकेंसीज लेके आने का क्या मतलब बनता है? आपको अच्छे से जब पता है कि पूरे रेलवे में करीबन 2.25 लाख सीट्स खाली पड़े हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आप एडहॉक पे और ठेकेदारी सिस्टम पर ही सारे सीट्स भरेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो? अब इस सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें पता चल रहा है कि इनको तो यह भी नहीं पता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो रहा है, वो बाद में इनको समझ में आ रहा है और उसको इनवैलिड करा रहे हैं। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतने 6-6 क्वेश्चन, आप 7-7 क्वेश्चन इनवैलिड बता रहे हैं, वो रिजल्ट कितना आगे पीछे चला जाएगा? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारे शिफ्ट था उसमें 10 इनवैलिड क्वेश्चन है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एसएससी से लेकर रेलवे तक सारे सब डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है कि इनको पता ही नहीं है कि सिलेबस का क्या है। इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे सेट करना है। और उसके बाद जैसे एसएससी ने किया कि अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया भारी मात्रा में तो उसमें मार्क्स टू ऑल कर दे रहे हैं। अरे भाई आप समझिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कम से कम अगर इतना भी समझ जाते हैं तो उसको मान लीजिए कि हाँ ठीक है। आप वेटिंग लिस्ट तो ले आइए भाई। अब अपने जो आपने प्रेस रिलीज जो जारी किया उसमें खुद मान रहे हैं कि बहुत मैन पावर लगता है। भाई इतना मैन पावर लगा के अब एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट ले आइए ताकि आपका भी बोझ कम हो और जो बच्चे बिल्कुल एकदम मार्जिन पे हैं वो भी नौकरी पा सके। भाई उसकी किस्मत फूटी हुई थी कि वो 0.25 0.221 इन परसेंट से वो रह रहा है। आप ग्रुप डी की वैकेंसीज इतनी कम क्यों है ये बताइए। जब आपके पास 1.75 लाख सीट्स खाली है तो ग्रुप डी में इतनी कम वैकेंसीज, वो भी 3 से 4 साल के बाद आप निकाल रहे हैं और एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या ये बच्चों की गलती है कि वो तैयारी करता रहा? आप समझिए कि यहां पे जो बेरोजगार है, बेरोजगार में बहुत अधिक परेशानी है।
उनका दिल तड़प रहा है। आप सीधा आप ये भी नहीं कहते कि हाँ नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि आपको यही पता है कि अगर कह देंगे नौकरी नहीं देंगे तो ये एंगेज नहीं रहेंगे। आपको उनको एंगेज रखना है। आपको उनको ये भी बताना है कि देखो, सबसे पहले कि अगर आप रील्स बनाते हो, आप यूट्यूब में काम करते हो, तो आपको हम लोग रिवॉर्ड भी करते हैं, आपको बुला के अवार्ड दिलवाते हैं। भाई हमारे जो बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। सबसे पहले उनको एक नौकरी चाहिए ताकि पेट में दाना तो जाए, उसके बाद ना वो आगे का कुछ क्रिएटिव चीजें सोचेंगे जिससे जाके वो फेमस हो। और उसके बाद हर साल डिले, हर साल प्रॉब्लम्स। और रेलवे में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सालों से क्या आपके पास इतना भी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना है कि एग्जाम कंडक्ट करके जो छात्र, जो अभ्यर्थी है, उनको नौकरी देने का। ये तो कंप्लीट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और उसको आप अच्छे से के प्रेस रिलीज में बता रहे कि भाई इसमें बहुत मैन पावर लगता है, बहुत संसाधन लगता है। भाई संसाधन के नाम पे तो आपने 5-5 रुपया पर बच्चे से लिया। आप समझ रहे हैं, 500 इंटू कम से कम 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। और उसके बाद आपने क्या कहा कि अगर बच्चे एग्जाम देगा प्रॉपर तरीके से, सीरियसली, तो उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उसमें भी सुना है कुछ बच्चों का पैसा आया, उसमें भी आपने जीएसटी काटा। और सुनिए, 50% से अधिकतर बच्चे तो एग्जाम ही नहीं दे पाए, जिनका पैसा आप आराम से रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू जो आपने कहा था, जो आपने खुद कहा था कि हम प्रॉमिस करते हैं पैसे उनको वापस करेंगे जो एग्जाम देंगे। फिर उनका सेंटर आपने क्या किया, उनका सेंटर आपने 500 किलोमीटर दूर डाल दिया। भाई ये 500 रुपया वसूलने के लिए उनको 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता। बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है, वो नहीं गए, तो वो तो लीगली आपका हो गया। यानी आप यहां से भी कमा रहे हैं। सबसे मेन शर्म की बात यह है कि आप बेरोजगारों से कमा रहे हैं। तो जो डिमांड है बच्चों का, कम से कम वो समझिए। और रेलवे का कैलेंडर प्रॉपर एसएससी की तरह लाइए, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर में कुछ नहीं पता चल रहा है कि आप कब कितनी वैकेंसी लेके किस चीज के लिए आ रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन जो होता है ना, वो सबसे पहले आप जब प्राइवेट ट्रेन्स देख के बहुत खुश हो रहे थे, कुछ अभ्यर्थी भी खुश हो रहे होंगे कि भाई बहुत शानदार, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। भाई जिस डिपार्टमेंट में, जिस कमीशन ने प्राइवेटाइजेशन में इन्वेस्ट करने लगता है, तो आप समझ जाइए कि वो सरकारी नौकरी के खिलाफ है। और रेलवे में प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब ही था कि वो रेलवे में सरकारी नौकरियों को कम करेगा। बच्चों को और उनके परिवार को एक नौकरी चाहिए, और अपने हक की नौकरी चाहिए। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए उस डिपार्टमेंट में जिसके लिए वो 3 से 4 साल तैयारी कर रहे हैं। हर साल वैकेंसीज आनी चाहिए, प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। और अगर आप 3 से 4 साल के बाद ला रहे हैं वैकेंसीज, तो ये आपकी कमी है। आप उन्हें एज रिलैक्सेशन दीजिए और हर साल वैकेंसीज लेके आइए। और अगर नहीं लाना है तो बता दीजिए कि नहीं लाएंगे, फिर कुछ और देखेंगे। तो कम से कम बेरोजगारी को एक मुद्दा समझिए। ये बहुत भयानक मुद्दा है। इसको आप रील से, अपने पीआर से, अपने वीडियोस से नहीं ढक सकते हैं। जो कहते हैं ना समृद्ध भारत, समृद्ध भारत ऐसे नहीं बनता। समृद्ध भारत तब बनेगा जब इन बच्चों के पास एक नौकरी होगी और एक परिवार पालने की क्षमता रखेंगे, और अपने परिवार को जब अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि ये कमाएंगे तब जाके एक समृद्ध परिवार बनेगा। क्योंकि अच्छी शिक्षा और एक नौकरी, इस पर सबका मौलिक अधिकार होता है। ये मौलिक अधिकार का हनन मत करिए। रेलवे से मेरी गुंजाइश है कि कम से कम 4 से 5 हमारे डिमांड से उनको फुलफिल करिए। संक्षेप में बता दूं, जो ग्रुप डी है उसकी वैकेंसीज इंक्रीज करिए, वेटिंग लिस्ट लाइए, एज रिलैक्सेशन दीजिए, रेलवे कैलेंडर को आप रिलीज करिए प्रॉपर टेंटेटिव डेट्स के साथ। और जो आप इनवैलिड क्वेश्चंस में बच्चों को मारते हैं वो बंद करिए। धन्यवाद।